एक कप चाय। जैसे ही ये शब्द कानों में पड़े, वैसे ही रागिनी का रसोई में खड़े खड़े ही पारा चढ़ गया। हे भगवान, कितनी चाय पीता है ये इंसान। किस्मत ही खराब होगी उस लड़की की जो इस आदमी से शादी करेगी। बेचारी की पूरी जिंदगी इसको चाय बना बना कर पिलाते हुए ही बीत जाएगी। रागिनी धीरे से बड़बड़ाई। पास ही खड़ी पायल ने रागिनी को चुप रहने का इशारा किया तो रागिनी ने चाय बनाने का भगोना गैस पर रख दिया और चाय बनाई और कप में चाय निकाल कर उसे बाहर आशीष को दे आई। आशीष रागिनी की बड़ी बहन पायल का देवर था। पायल का कोई भाई नहीं था जो उसे लेने ससुराल आ जाए। इस वजह से आशीष पायल को छोड़ने उसके मायके आया था। कल शाम को ही आशीष अपनी भाभी पायल को छोड़ने आया था। आज सुबह ही आशीष का वापस जाने का टिकट था, पर आशीष को पायल और रागिनी के मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती 2 दिन के लिए रोक लिया था, ये कहकर कि हम भी तो तुम्हें अपने शहर की खूबसूरती दिखाएं। आशीष वैसे भी अपने भाई और पापा के साथ अपना कारोबार संभालता था। बड़े भाई से पूछा तो उन्होंने भी कह दिया कि मैं सब संभाल लूँगा। वो लोग इतना कह रहे हैं तो रुक जाओ। इसलिए आशीष वहीं रुक गया। आशीष को चाय बहुत पसंद थी और अपनी 6 महीने की शादी में पायल को ये बात बहुत अच्छे से पता चल चुकी थी। इसलिए उसने अपनी छोटी बहन रागिनी से भी कह दिया था कि आशीष जब भी चाय मांगे तो उसे 1 कप चाय बनाकर दे देना। आशीष सुबह से 3 कप चाय तो पी ही चुका था। सुबह की 2 कप चाय तो मम्मी पापा के साथ ही हो चुकी थी और हाँ, 1 कप चाय पड़ोस के अंकल जी आए थे तो उनके साथ। और अब फिर से चाय बनाने का ऑर्डर मिल गया। सुबह से रागिनी चाय ही बना रही थी और उसकी आदत थी कि वो चाय बनाने के बाद चाय के बर्तन धुल दिया करती थी। लेकिन आज सुबह से तो कई बार चाय बन चुकी थी और वो बेचारा भगोना न जाने कितनी बार धुल चुका था। इसलिए रागिनी अब गुस्से में बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद नाश्ते से फ्री होकर रागिनी फटाफट बर्तन धोने लगी, क्योंकि पापा ने कहा था कि आज बाहर घूमने जाना है। लेकिन तभी पापा की आवाज़ आई, अरे बेटा रागिनी, ज़रा आधा कप चाय तो बना लाना। ये सुनते ही रागिनी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई प्लेट सिंक में ज़ोर से पटकी, जिसकी आवाज़ बाहर तक सुनाई दी। आवाज़ सुनकर रागिनी की माँ ने पूछा, क्या हुआ रागिनी? कुछ नहीं मम्मी, बर्तन हाथ से छूट गया था, पायल ने कहा। रसोई में काम करती हुई पायल रागिनी के पास आकर धीरे से बोली, ये क्या हरकतें कर रही है तू? क्यों 1 कप चाय के पीछे मेरी और मेरे मायके की इमेज खराब कर रही है? दीदी, तुम्हारा ये देवर तो हद है। अब तो हमारे चाय के कप भी कहने लग गए हैं। कितनी बार ये मुंह लगाएगा हमें? जितना खुद तेरा देवर अपनी ज़िंदगी में नहीं नहाया होगा ना, उतनी बार तो मेरे कप ने और भगोने ने नहा लिया आज। बेचारे अब तो वो भी हाथ जोड़कर कहने लग गए हैं कि बहन, अब और कितना हमें नहलाओगी? रागिनी की बातें सुनकर पायल जोर से हंस पड़ी, पर रागिनी को चुप कराते हुए उसने गैस पर चाय चढ़ा दी। थोड़ी देर बाद सब लोग तैयार होकर बाहर घूमने निकल गए। पूरे दिन सब ने खूब एंजॉय किया। फिर रात को बाहर से ही डिनर करके सब लोग घर आ गए। घर में घुसे ही थे कि इतने में आशीष ने पायल से कहा, भाभी 1 कप चाय हो जाए। जिसे सुनते ही पायल ने पलटकर रागिनी की तरफ देखा, जो उस समय गुस्से से पायल को ही देख रही थी। इतने में मम्मी ने रागिनी से कहा, रागिनी
खड़ी क्या है, फटाफट चाय बना ले बेटा। ठीक है मम्मी, कहकर गुस्से में रागिनी रसोई में गई। पीछे पीछे पायल भी रसोई में आ गई। क्या हुआ रागिनी? पायल ने रागिनी को छेड़ते हुए कहा। मन तो करता है तुम्हारे इस देवर को इसी चाय के कप में डुबो डुबो कर मार दूं। हाँ तो मार दे, वो तो मरने को भी तैयार है तेरे हाथों। क्या मतलब? रागिनी ने हैरानी से पूछा। अरे जब मेरी सगाई हुई थी तब से आशीष तुझे पसंद करता है और तुझसे शादी भी करना चाहता है। इसलिए तो इनके भैया ने खुद काम का बहाना बनाकर इसे यहाँ भेजा है ताकि तू भी इसे समझ ले। तेरे जीजा ने साफ कहा है कि अगर तुझे ये रिश्ता मंजूर है तो ही बात आगे बढ़ेगी। दीदी, इससे शादी और सब तो ठीक है, लेकिन क्या? हे भगवान, कितनी चाय पीता है ये इंसान। मैं तो चाय बनाते बनाते और बर्तन धोते धोते पागल हो जाऊंगी। मेरी तो पूरी ज़िंदगी रसोई में ही कट जाएगी। कुछ मैं चाय पीना कम कर दूंगा और कुछ तुम चाय पीना शुरू कर देना। थोड़ा मैं बदलूंगा, थोड़ा तुम बदल जाना। कभी मैं तुम्हें चाय अपने हाथों से बनाकर पिलाऊंगा, कभी तुम मुझे पिला देना। बस यूं ही जिंदगी जी लेंगे हम, आशीष ने रसोई में आते हुए कहा। ये सुनकर पायल की हंसी छूट गई, जबकि रागिनी शर्म से लाल हो गई। पीछे पीछे मम्मी भी रसोई में आ गईं। ले, अब तो तेरे लिए चाय बनाने को भी तैयार हो गया है। और क्या चाहिए तुझे? अब तो बोल हाँ या ना। आखिर रागिनी ने मुस्कुराकर हाँ कर दी और शर्माकर किचन से चली गई। कुछ महीनों बाद उन दोनों की शादी कर दी गई और आज आशीष और रागिनी एक साथ बैठकर अपने बेडरूम में चाय पी रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।